हेलो फ्रेंड्स, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मतलब हमें कोई भी एक सर्कुलर लूप लेकर चलनी है जिसमें हम करंट पास कराएंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम गिवन है इसका। इसमें हमने एक सर्कुलर कोयल ली है। ये देखो, यहाँ से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अंदर वाला जो डायग्राम है हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। देखो, ये हमारी कोई सर्कुलर कोयल है। सर्कुलर कोयल में से करंट पास कराया है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। करंट कैसे मूव करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है। ये सेम कोयल है इसकी जैसी। अब इस कोयल में से हमने क्या कराना है? करंट पास कराना है। करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसकी डायरेक्शन को हम पता लगाएंगे कि कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक है, पहले हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ लिया था। अब हमारे पास है स्ट्रेट की जगह सर्कुलर, सर्कुलर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर कैन बी इंक्रीज्ड बाय बेंडिंग द वायर इनटू सर्कुलर लूप। कहने का मतलब क्या है? हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके चले थे। जो कंडक्टर था हमारा वो स्ट्रेट था, एक वायर लेके चले थे सिंपली। ठीक है, अब की बार हमने क्या करना है, अगर उसमें से हमने करंट पास कराया था, उसमें करंट पास कराने पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, अगर हमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या फिर उसको इंक्रीज करना है मैग्नेटिक फील्ड को, तब हम उस स्ट्रेट करंट कैरिंग की जगह हम क्या ले लेंगे? सर्कुलर कोयल ले लेंगे। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के लिए सर्कुलर फॉर्म में एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। The circular loop is made up of large number of very small straight wires. इसमें क्या है, जो सर्कुलर लूप है, अब सर्कुलर लूप कैसे बनेगी? छोटी छोटी हमारे पास स्ट्रेट वायर होगी, उसको जोड़कर हम बना सकते हैं सर्कुलर वायर। देखो देखो, जैसे ये है, ये छोटा सा हिस्सा ये ले लिया स्ट्रेट वायर का, ये जुड़ गया, यहाँ से यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक लिया। छोटे छोटे हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिए, उसको जोड़कर हमने एक सर्कुलर फॉर्म में ले लिया। ठीक है, A magnetic field is produced by an electric current flowing through a circular loop of a wire. अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम उसमें से सर्कुलर वायर में से करंट पास कराएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ई स्मॉल सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन, जो हमारा सर्कुलर लूप था उसका हर एक सेक्शन, मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये सारा सेक्शन क्या काम करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अपने अपने डायरेक्शन में। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्ट्रेट। देखो, जो सेंटर होगा इसका, जो सर्कुलर वायर है इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर है इसका, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रेट होगी। ठीक है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएंगी, परपेंडिकुलर टू द कोयल, कोयल के परपेंडिकुलर होगी वो। और राइट हैंड थंब रूल is used to determine the direction of the magnetic field produced due to the current carrying circular wire. अब हमें क्या निकालना है? अब वो करंट देने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है? उसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल, जिसको मैंने लास्ट टॉपिक में बता दिया था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैं तुम्हें इस सर्किट के अंदर बता देती हूँ डायरेक्शन कैसे बनेगी। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। देखो, ये हमारे पास सर्कुलर कोयल है, इसमें से ये डायरेक्शन है हमारे पास करंट की। तब हमारे पास उस राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमने अपने जो थंब है, हमारा थंब को हमने किसकी डायरेक्शन में रखना है? करंट की डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन की बात कर रही हूँ मैं अभी, ये वाली, इसको हमने 4 हिस्सों में बांट लिया है। जैसे एक ये वाला इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फिर इसमें कर रहा है, फिर नीचे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है फ्लो। तो छोटे छोटे हिस्से में अलग अलग हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले मैंने ये वाला लिया, इसके अंदर क्या चीज़ है? मैं करंट की डायरेक्शन की तरफ हमने क्या करना है? थंब, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में मैंने थंब किया ऐसे, ये डायरेक्शन है, यही मेरा थंब भी इस साइड जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन में करने के बाद करंट की डायरेक्शन में मैंने अपने थंब को कर लिया। थंब को करने के बाद कर्ल करनी है अपने फिंगर्स को, कर्ल कर लिया अराउंड द
जो हमारी वायर है उसके अराउंड हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लिया। कर्ल करने के बाद जो कर्ल फिंगर है वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये ऐसे गई, बाहर वाली साइड ऐसे घूम रही है, मतलब बाहर वाली साइड ऐसे घूम रही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, देखो ये बाहर वाली साइड ऐसे घूम रही है कोयल्स। ठीक है, घूमती हुई दिख रही है। अब आ जाओ इस पे, अब आती है बारी स्ट्रेट की। अब इसमें क्या हो गया है, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। अब हमने थंब को ऊपर की तरफ लेके चलना है। जब हम अपने थंब को ऊपर की तरफ लेके चलेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस डायरेक्शन में होगी, कर्ल्ड फिंगर की तरफ। कर्ल्ड फिंगर कैसी है, ऐसे, मतलब अंदर से निकल के बाहर वाली तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देगी। जैसे कि ये है, देखो ये अंदर से निकल रही है बाहर वाली साइड, ये ऐसे चल रही है। तो इस डायरेक्शन पे देखो हमारे पास ये ऐसे था। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई है वो आई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें मूव की है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बात आती है इसकी ऊपर वाले की। अब देखो ये इसका अपोजिट है, सेम ऐसे ही थंब रूल लगाओ इसके ऊपर। इस पे थंब रूल लगाने पर अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो इसमें कैसा आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखो ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल्स आई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका फ्लो डाउनवर्ड्स था तो इसका क्या होगा, अपवर्ड। ठीक है, और बीच में से जो भी हमारे पास अगर सेंटर में से देखे तो सेंटर में से वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो होगी स्ट्रेट। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक, सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था। अब देखो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जो, ठीक है, तो वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, फैक्ट कौन कौन से फैक्टर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है ये इसमें हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर की वजह से इंक्रीज हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट की। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास करंट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब समझते हो, पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जितने एक चीज़ बढ़ेगी, एक चीज़ के बढ़ाने से दूसरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी उतनी ही घटेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड किया है, सबसे पहले करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा हम उसके अंदर कॉइल के अंदर जो है करंट देंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, सेकंड में क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अब देखो हम पीछे क्या लेके चले थे, सर्कुलर कॉइल थी ना, ऐसे इस टाइप से थी, ये करंट था हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये डायरेक्शन थी। अब बोल रहे हैं कि रेडियस मतलब ये हिस्सा जितना ज़्यादा कम होएगा, जितना कम होएगा मतलब ये जो है पतला होएगा, उतने ही ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने के लिए एक मैग्नेटिक कंपस नीडल का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर हम कंपस नीडल को इसके सेंटर में लेके आएंगे, जितना कम ये एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये एरिया होगा उतनी कम इसकी डिफ्लेक्शन होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस इंक्रीज करेंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितनी कम रेडियस होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, थर्ड फैक्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स किसको बोल रहे हो, कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब सर्कुलर कोयल्स हम कितनी लेके चल रहे हैं। ये तो एक कोयल ली हमने, ऐसे ही हम बहुत सारी कोयल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ कोयल्स को इंक्रीज कर दे, मतलब ये तो एक सिंगल कोयल की वजह से बताया था अभी मैंने पीछे केस। ठीक है, अगर हम इन कोयल्स को ज़्यादा ले लें, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा, जितनी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, हो गया टॉपिक कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।